हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु एकेडमी में आज हम लेक्चर 19 पढ़ेंगे। रेडियो बायोलॉजी से रिलेटेड है ये सब। और आज आप पैरामीटर्स हैं जो बायोलॉजिकल अफेक्ट जो होता है बॉडी के अंदर, किस किस पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है। तो मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता, आज हम लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर जो पैरामीटर्स दिखाए गए हैं, रेडिएशन टाइप। टाइप से मतलब होता है कि किस टाइप का रेडिएशन है, वो लो एलईटी है और या हाई एलईटी है। एक्यूट और क्रोनिक एक्सपोजर, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स के ऊपर रेडिएशन पड़ रहे हैं। रिसीविंग एंड जो है वो क्या सोमेटिक सेल के ऊपर रेडिएशन पड़ रहे हैं या जर्म सेल के ऊपर पड़ रहे हैं। टाइप ऑफ टिश्यू जो इन्वॉल्व है जिसमें रेडिएशन गिर रहा है। होल बॉडी एक्सपोजर है या लोकलाइज्ड एक किसी इंडिविजुअल ऑर्गन के ऊपर पड़ रहा है। और वो जो इंडिविजुअल ऑर्गन है उसकी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स रेडिएशन क्या है। ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो डिपेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर मैं लेता हूँ, जैसा मैं हमेशा अपने लेक्चर में बताता हूँ, मेरे द्वारा ये बुक लिखी गई है, हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। काफी डिटेल में इसमें रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में दिया गया है। पूरी मेडिकल फिजिक्स जो है इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है। ये डीआरटी और बीआरटी के जो स्टूडेंट हैं, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, टेक्नीशियन स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत आइडियल बुक है। सारा कोर्स जो है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का वो कवर करती है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हायर एंड की रेडियोलॉजिकल फिजिक्स भी है। इसमें पूरी एक्सरे फिजिक्स तो है ही है, इसके अलावा सीटी और एमआरआई की जो बेसिक फिजिक्स है वो भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक्सप्लेन की गई है। इवन इसके अंदर सोनोग्राफी से रिलेटेड भी जो फिजिक्स है वो पूरी दी गई है। उसके साथ इसमें एडवांस फिजिक्स जो है वो है लीनियर एक्सेलरेटर से संबंधित। रेडियोथेरेपी में जो हमें सारी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स यूज की जाती है वो सारा इसमें एक्सप्लेन की गई है। तकरीबन 470 पेज की बुक है ये। मेरी ये वेबसाइट जो है इसके ऊपर आप जा सकते हो, www.drdeveshgupta.com, और इसके ऊपर आप इस बुक के बारे में काफी डिटेल में देख सकते हैं। contact.drdevesh.gupta ये मेरा @gmail.com मेल एड्रेस है, जिस पे आप बहुत सारे बच्चों ने ये बुक मेरी साइट से या अमेजोन से परचेज की है। वो इस बुक के बारे में अपने कमेंट मुझे भेज सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग में जो आप लेक्चर मेरा होता है जो उसको आप देखते हैं, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप उन क्वेश्चंस का जवाब अपने आने वाले लेक्चर में दे सकूं। तो आगे हम शुरू करते हैं। अब हम एक एक पैरामीटर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रेडिएशन टाइप जो है मतलब होता है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। ये टाइप ऑफ रेडिएशन के ऊपर या क्वालिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एलईटी जो है, लो एलईटी रेडिएशंस जैसे एक्स और गामा रेडिएशंस होते हैं। हाई एलईटी रेडिएशंस जैसे प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। एलईटी का बेसिक, अगर हम इसका एक सिंपल सा मीनिंग देखें कि पर यूनिट लेंथ में ये रेडिएशंस कितनी एनर्जी प्रोड्यूस डिपॉजिट करता है या कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, वो एलईटी से संबंधित है। अल्फा और प्रोटॉन्स जो हैं ये मोर हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हाई एलईटी रेडिएशंस होते हैं और बहुत छोटे से रीजन के अंदर, छोटी सी लेंथ के अंदर ये बहुत हाई नंबर ऑफ एनर्जी, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी डिपॉजिट करते हैं या हाई नंबर ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू एक्स और गामा रेडिएशंस, जो कि लेस हार्मफुल रहे एज कंपेयर टू अल्फा और प्रोटॉन्स के। क्योंकि जो एक्स और गामा रेडिएशन से फोटोन्स जो हैं, ये जो लो एलईटी रेडिएशंस होते हैं, ये एनर्जी जो है उस लेंथ के अंदर कम एनर्जी इम्पार्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, इसलिए ये कम हार्मफुल है। इसलिए हाई एलईटी रेडिएशंस आर मोर हार्मफुल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है एक्यूट या क्रोनिक और क्रोनिक एक्सपोजर। अब एक्यूट का मतलब होता है कि एक बहुत छोटे पीरियड में
बहुत हाई डोज दे देना। तो नेचुरली अगर शॉर्ट पीरियड में हाई रेडिएशन डोज देंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा डेंजरस है, डैमेज ज्यादा प्रोड्यूस कर। दूसरी तरफ अगर ये क्रोनिक एक्सपोजर है, क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब है लो डोज में लंबे टाइम तक डोज मिलना। तो जब लो डोज में डोज मिलेगी तो बॉडी के अंदर रिपेयर प्रोसेस भी चलता रहेगा, तो उससे अल्टीमेटली जो डैमेज जो होगा वो कम होगा। तो जो एक्यूट एक्सपोजर है उससे नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट होता प्रोड्यूस होता है, जिसमें एक थ्रेशोल्ड डोज होती है। उस डोज को अगर हम शॉर्ट पीरियड में दें तो वो इमीडिएट विद इन 2-3 आवर्स या फ्यू आवर्स के अंदर रेडिएशन का इफेक्ट हमें मिल जाएगा। जबकि क्रोनिक एक्सपोजर जो है वो स्टोकास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो लंबे टाइम में मैनिफेस्ट होता है या पता चलता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में हम डिटेल्स में भी और पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, किस तरह का टिश्यू या सेल इन्वॉल्व है जिसपे रेडिएशन पड़ रहे हैं। मैमेलियन सेल्स है, दे आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशंस, जबकि बैक्टीरिया टाइप के जो बैक्टीरिया हैं दे आर लेस सेंसिटिव टू रेडिएशंस। तो इसके ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो सेंसिटिव सेल्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं जिनके सेल्स सेंसिटिव टू रेडिएशन हैं, अगर उनको एक्सपोजर मिलता है रेडिएशन का तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स, रेडिएशन इफेक्ट उन सेल्स के अंदर ज्यादा होता है जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, मतलब बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं। जो फास्ट डिवाइड जो होते हैं वो हाईली ऑक्सीनेटेड सेल भी होते हैं। तो प्रोलिफरेशन जब होता है, डिवीजन जब होता है, तो वो सेल जो है ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एंड हाई ऑक्सीनेटेड जो सेल्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशंस। जबकि जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिंग, जो जो मैच्योर सेल होते हैं, जो डिवाइड बहुत कम होते हैं, वो ऑक्सीजनेशन उनका कम होता है एंड दे आर लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। तो इसलिए किस ऑर्गन को हम एक्सपोज कर रहे हैं उस पे उसका इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल दे रखे हैं, नर्व सेल्स जो है दे आर हाईली डिफरेंशिएटेड सेल, तो इनके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट कम आता है। जबकि बोन मैरो, स्टेम सेल्स जो बहुत फास्ट प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशंस। अब आता है होल बॉडी एक्सपोजर या लोकलाइज्ड। जब हम होल बॉडी को, पूरी बॉडी को रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है तो हर ऑर्गन को, हर इंडिविजुअल, हर क्रिटिकल ऑर्गन को भी डोज मिलती है, तो कंबाइंड इफेक्ट इज मोर। जबकि लोकलाइज्ड अगर किसी इंडिविजुअल ऑर्गन को जब एक्सपोजर किया जाता है तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं है, सिर्फ लोकलाइज्ड उस ऑर्गन के ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट आता है। होल बॉडी एक्सपोजर अगर थोड़ा भी दिया जाता है तो दिस में लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन जो एक्सपोज किया गया है। और इसके बाद में आता है एब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन डोज। अगर हाई डोज अगर हम देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिपॉजिट हुई है सेल के अंदर टिश्यू में, अगर वो हाई है तो नेचुरली सेल डेथ होगी और बायोलॉजिकल इफेक्ट मैनिफेस्ट होगा। अब यहाँ देखिए एक कर्व बताया गया है, ये रेडिएशन सर्वाइवल फ्रैक्शन है यहाँ वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे रेडिएशन डोज है। अगर हम लो एलईटी रेडिएशन जैसे एक्स और गामा रेडिएशन है, उसका कर्व ये वाला है, कर्व जो है ये वाला कर्व में जो आ रहा है। और अगर अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन से एक्सपोजर करते हैं तो हाई एलईटी रेडिएशन का जो कर्व है वो देखिए इस तरह का है। मतलब लो रेडिएशन के ऊपर भी बहुत हाई इफेक्ट आया, जबकि इसी वजह से सर्वाइवल फ्रैक्शन इज लेस। ये 1 है, मतलब 100% सेल अवेलेबल है यहाँ पे। जब हम एक्सपोजर कर रहे हैं इसे, ये डोज है नीचे एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम पार्टिकुलेट रेडिएशन जैसे और अल्फा और प्रोटॉन्स हैं तो हाई एलईटी रेडिएशन से उसमें सेल डेथ ज्यादा होगी, सर्वाइवल फ्रैक्शन इज मच लेस। और अगर लो रेडिएशन है, लो एलईटी रेडिएशन है, तो उसमें देखिए इस तरह का आ रहा है, ये मतलब सेल डेथ इज लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, हाई एलईटी रेडिएशन। हमें ये मालूम है कि जो सेल है वो कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, तो जब हम उसको एक्सपोजर देते हैं रेडिएशन का, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो डिवाइड होते हैं दे आर मोर एक्सटेंडेड, और उसके ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है रेडिएशन का। तो डिवीजन के अंदर क्योंकि उसमें म्यूटेशन भी होता है, उसमें डीएनए डैमेज भी होता है, तो जब सेल डिवाइड होता है उस ड्यूरेशन में
वो उसकी सेल की डेथ हो सकती है। कुछ सेल्स डिवाइड होना ही बंद कर दें तो दे विल डाई, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक डेथ। और इसके अंदर प्रोग्राम सेल जो होते हैं उनको जब एक्सपोजर होता है वो दे मे ऑल्सो डाई, दैट इज कॉल्ड एपोप्टिक डेथ ऑफ द सेल। अगर कांस्टेंट डोज अगर किसी एक्सपोजर दिया जाए किसी पर्सन को या किसी ऑर्गन को, अगर उसके अंदर डोज रेट अगर कम है तो उस रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू हाई डोज रेट। तो सेल किलिंग जनरली हाई डोज रेट के ऊपर सेल किलिंग ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि डैमेज ज्यादा होगा, डोज रेट ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब लिथाल डैमेज। अगर फ्रैक्शनेटेड डोज लंबे टाइम तक दी जाए, डोज भले ही हाई डोज हो, टोटल डोज में भी हाई, पर उसको फ्रैक्शन के अंदर बहुत लंबे टाइम तक देंगे अगर हम गैप के साथ, तो जो सेल में डैमेज होगा वो रिपेयर भी साथ साथ होते जाएगा। तो इसी वजह से इसी फंडे को, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब रेडियोथेरेपी की जाती है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हाई डोज दी जाती है बट इट इज फ्रैक्शनेटेड इन मैनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस और लंबे टाइम तक उनको दी जाती है जिससे कि नॉर्मल सेल जो है वो रिपेयर होते रहे और जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसर सेल है, उसकी डेथ होती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो बायोलॉजी के अंदर LD50 एक वर्ड और एक नोटेशन यूज किया जाता है। LD मीन्स लिथल डोज। लिथल डोज मतलब वो डोज जिससे कि सेल डेथ होती है। LD50 का मतलब है इट इज द डेथ डोज जिसमें 50% सेल की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड LD50। तो ये नोटेशन यूज किया जाता है जब हम रेडियो बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसका मतलब 50% सेल विल डाई जो डोज दिया हमने। LD50 जो है जनरली सेवरल ग्रे होती है, ये डोज है और जो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, मच हायर देन मोस्ट डोजेज एनकाउंटर्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो जो LD50 है ये हमें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये डोज पेशेंट को नहीं मिलती है क्योंकि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो डोज होती है एज कंपेयर टू LD50 ये बहुत कम होती है। तो इसके वजह से रेडियो डायग्नोसिस में जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसके अंदर पेशेंट के अंदर कभी भी साइड इफेक्ट नहीं आते रेडिएशन के, या यूं कह लीजिए बायोलॉजिकल इफेक्ट उसमें मैनिफेस्ट नहीं होते, उसमें दिखते नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा लेक्चर क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ये आज हमने पढ़ा। आई होप छोटा लेक्चर है, आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो बहुत सारे व्यूअर्स मैंने देखे हैं जो स्टूडेंट नहीं है but they are टेक्निकल पीपल, दे आर रेडिएशन फील्ड से कनेक्टेड हैं, वो भी ये लेक्चर देखते हैं। उनसे अनुरोध है कि अपनी क्वेरीज और अपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझे भेजें जिससे कि इन लेक्चर्स में उनका मैं समाधान दे पाऊँ, उसको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ उन क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।